सूरदास जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी कविताएं और भजन न केवल उनकी भक्ति को दर्शाते हैं, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित भी कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेवें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्त सूरदास की संपूर्ण जीवन की कहानी की। भक्त सूरदास का जन्म 1478 के आसपास उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका नाम सूरदास रखा गया, जिसका अर्थ है सूर्य का दास। वे जन्म से ही अंधे थे। उनका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन सूरदास ने कभी हार नहीं मानी। बचपन में उन्होंने अन्य बच्चों के साथ खेलते समय हमेशा भगवान कृष्ण की कहानियों को सुनने का प्रयास किया। उनकी मातृभूमि मथुरा भगवान कृष्ण की लीला भूमि थी और यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरदास की माँ, जिनका नाम अनंतिका था, ने उन्हें भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाते सुनाते उनकी भक्ति का बीज बो दिया। उनकी माँ के कहने पर सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं में गहराई से डूबना शुरू किया। वे माँ से सुनी कहानियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित करते रहे। उनका यह प्रेम उनके जीवन के हर पहलू में स्पष्ट था। जब सूरदास बड़े हुए तो उन्होंने संगीत और कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोकर भक्ति गीतों का निर्माण किया। उनकी भक्ति गीतों में एक अद्भुत शक्ति थी। लोग उनके गीतों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। उन्होंने अपने गीतों में भगवान कृष्ण की भक्ति का चित्रण किया, जिससे उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। सूरदास के भजन न केवल लोगों को आनंदित करते थे, बल्कि उन्होंने लोगों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का संचार भी किया। उनका संगीत उनके जीवन की गहराई और भक्ति को दर्शाता था। एक दिन ध्यान करते समय सूरदास ने भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति का असली अर्थ क्या होता है। यह उनके जीवन में एक नया प्रकाश लाया। यह उनके लिए एक सच्चा आध्यात्मिक अवेकनिंग था। सूरदास ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अपने काव्य में उतारा। उनकी कविताएं न केवल सुंदर थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ भी थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को अपने काव्य में संजोया। उनकी कविता कृष्ण कन्हैया और गोपाल आज भी भक्ति का प्रतीक हैं। सूरदास ने कविता को भक्ति का माध्यम बनाया, जिससे उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी कविताओं में प्रेम, समर्पण और भक्ति का अद्भुत संगम है। सूरदास ने अपने समय के अन्य संतों से भी संपर्क किया। उन्होंने न केवल अपनी भक्ति का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने अन्य संतों से भी भक्ति की गहराई को समझा। यह सब उनके विकास में सहायक रहा। संत कबीर, तुलसीदास और मीराबाई के साथ उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे उन्हें भक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रेरणा मिली। हालांकि सूरदास को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनकी आंखों की कमी को लेकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी भक्ति और संगीत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया। उन्होंने कहा, मैंने कृष्ण को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं उन्हें अपने हृदय से महसूस करता हूँ। उनकी आस्था और विश्वास ने उन्हें कठिनाइयों को पार करने में मदद की। सूरदास की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनका कहना था, भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि एक सच्चा समर्पण है। उनका जीवन हम सब के लिए एक उदाहरण है कि कैसे हम अपने कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अपने जीवन के अंत में सूरदास ने शांति और सादगी से जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्ची भक्ति में प्रेम और समर्पण होना चाहिए। उनकी कविताएं और भजन आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।
सूरदास जी की मृत्यु के बारे में सटीक तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। उनका जीवन काल 1478 से 1583 के बीच माना जाता है, जिससे उनका निधन लगभग 105 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भजन और कविताएं लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गईं। उनकी प्रमुख रचनाएं। सूरसागर, यह सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं और रासलीला का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके हजारों पद रचे गए हैं। सूरसारावली, इस ग्रंथ में भक्ति और अध्यात्म का सुंदर समन्वय है। इसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया गया है। साहित्य लहरी, इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। नल दमयंती, यह रचना राजा नल और रानी दमयंती की कथा पर आधारित है। इसमें प्रेम, त्याग और आदर्श नायक नायिका का वर्णन है। बिहारी सतसई, इसमें सूरदास जी ने सतसई छंदों का उपयोग करके भक्ति, नीति और प्रेम के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया है। इन रचनाओं के माध्यम से सूरदास जी ने भक्ति साहित्य में अमूल्य योगदान दिया और श्री कृष्ण के भक्तों के लिए अद्वितीय रचनाएं प्रस्तुत की। भक्त सूरदास की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्ची भक्ति और प्रेम से हम उन्हें पार कर सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर सूरदास की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन में भक्ति की रोशनी फैलाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।